नए साल को प्यार से वेलकम करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जी, जी। हमारे दर्शक ख़ास आज आनंदित भी होंगे और साथ ही सोच रहे होंगे कि सारे साल को कैसे बिताना है, क्योंकि ये पहला दिन बड़ा ही सुंदर होता है। और रहता जी, एक चीज़ लोग कहते हैं कि इस पहले दिन में आप जो कर लेंगे, वही सारे साल करते रहेंगे, ये भी कहा जाता है। क्या ऐसा होता है? एक सिद्धांत है इस संसार का, जी। वो कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है कि किसी भी कर्म करने से पहले जैसे मनुष्य की मनोस्थिति है उसका प्रभाव पूरे कर्म पर देखा जा सकेगा। इसीलिए हिंदू धर्म में विशेष रूप से, सभी धर्मों में होगा, हुँ, हुँ। तो जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं या घर से बाहर भी चलते हैं तो लोग या तो मंदिरों में, घरों में मंदिर बनाते हैं, हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं, या नए घर में प्रवेश कर रहे कुछ पूजा पाठ कराएंगे, नींव डाल रहे तो भी कुछ कराएंगे। तो ये एक कार्य की शुरुआत अच्छे विचारों से, अच्छी फीलिंग से, अच्छी मनोस्थिति से हो, यही सिद्धांत बड़े रूप में भी काम करता है। जी। पूरा साल हमारे सामने है और आज पहला दिन है, तो इस पहले दिन में हमारी मनोस्थिति कैसी है, उठने से लेकर ही उसका इफेक्ट नेचुरली पूरे साल पर पड़ेगा। हुँ, हुँ। यही इसके पीछे रहस्य है। जी, 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 जी। तब तो इस पहले दिन का बड़ा महत्व हो जाता है। बहुत। तो आज के पहले दिन को फिर कैसे बेहतरीन से बेहतरीन बिताया जाए, ताकि जो चाहना रहती है सुख, शांति, आनंद, सफलता की, वो हमें प्राप्त हो? देखिए, मैंने भी अपने लिए भी एक छोटी सी प्लानिंग की है और सबको सिखाया है, जितने हमारे ग्रुप्स हैं, जी। कि 1 जनवरी जब सवेरे हम उठेंगे 4 बजे, 3:30, 3 को ही उठ जाते हैं, क्योंकि हम पूरे जनवरी मास को योग तपस्या का मास के रूप में जैसे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत समय देते हैं योग युक्त होने के लिए, अच्छे चिंतन के लिए, थोड़ा एकांत के लिए। तो सवेरे जैसे ही हम उठेंगे, हम इस दिन की शुरुआत अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग के साथ करेंगे और फिर फील करेंगे गुड मॉर्निंग करते उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। मैं कहूँगा यदि आप श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग करें, फील करेंगे उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। श्री राम को मानते हैं उनसे यही करें, देवियों को मानते हैं उनसे यही करें, जी। या आपके जो भी इस देव देवियां हों, आप संसार में किसी भी धर्म को मानने वाले हों, जिसमें आपका विश्वास और श्रद्धा हो, इस संकल्प से शुरुआत करेंगे। तो जैसे भगवान के आशीर्वाद के साथ हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। पहले 10-15 मिनट हम सभी को अपने को सुंदर विचारों से भरपूर करना है। ऐसा समझ लें कि जो विचार हम 1 जनवरी सवेरे सवेरे करेंगे उसका इफेक्ट पूरे साल पर दिखाई देगा, और हम इसी लक्ष्य को लेकर विचार करेंगे कि हमें पूरा साल इस तरह ही अनुभव में बिताना है। तो मैं पहला संकल्प देता हूँ सबको कि हे भगवान, हे प्रभु, हे सुप्रीम फादर, सुप्रीम सदगुरु, तुमने मुझे सब कुछ दिया। सच्चे मन से कहेंगे आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। ये एक बहुत सुंदर तरीका होगा जीवन को सर्व खजानों से भरपूर करने का। भले वो चीजें हैं या नहीं है। जी। कई लोग आधे मन से करते हैं, कई लोग डबल माइंडेड रह के कई लोग करेंगे। भगवान से लड़ाई हाँ, भी करते हैं कि लड़ाई सबको करेंगे, दिया, मुझे सबको नहीं दिया, दिया। और भी कई गड़बड़, मेरे साथ ये क्यों हम्म, क्या, हम्म, मेरी परीक्षा तुम क्यों ले रहे हो, ये सब नहीं। जी, जी। आपने मुझे सब कुछ, जैसे एक संतोष की फीलिंग के साथ उसको शुक्रिया। ब्रदर जी, आपने अपने ग्रुप में ये कराया तो सबने सुबह-सुबह तो किया होगा, लेकिन अब हम 1 तारीख में प्रवेश कर गए, तो क्या अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, 1 तारीख को ही देख रहे हैं, अभी वो भी कर अब सकते से हैं? ही करेंगे। वैसे ध्यान ये रखना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि ये विचार जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये 21 दिन तक आप सवेरे कर लें, जी। ओनली फॉर 3 मिनट्स। इसका इफेक्ट आप पूरे जीवन पर देखेंगे। और हर मास का जब पहला दिन आता है तब भी पहले 3 मिनट में कर लें। थोड़ा जल्दी उठ के करने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब प्रकृति का
शांत माहौल, प्रकृति के सुखद वाइब्रेशंस, प्रकृति का सौंदर्य हमारे मन को भी सुंदर बनाए रखता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है सभी लोग उठ जाते हैं, बुरे लोग भी उठ जाते हैं, उनके बुरे वाइब्रेशंस हमारे अच्छे वाइब्रेशंस पे दबाव भी बनाने लगते हैं। तो पहला संकल्प ये करेंगे। दूसरा संकल्प, सच्चे मन से मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। हाथ ऊपर उठाकर खुले मन से मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं 3-3 बार अवश्य करेंगे। इससे भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। सोए हुए भाग्य को जगाने की ये विधि है। जी। और अगर हम ये सोचेंगे निगेटिव, मेरा तो भाग खराब, मेरा तो भाग्य फूट गया, पता नहीं कौन दुर्भाग्यवान मेरे घर में जन्म लिया, तो इससे भाग्य बिगड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों को छोड़कर मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। नेक्स्ट थॉट करेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ। इस जीवन को पाकर जो कुछ मेरे जीवन में है, धन, परिवार, जॉब, मैं इस सब में बहुत सुखी हूँ। बहुत सुंदर संकल्प, सुखों में वृद्धि। तीसरा संकल्प करेंगे, मैं बहुत धनवान हूँ। गरीब लोग भी ये संकल्प करेंगे, क्योंकि वो गरीब हैं नहीं। अपने मन को गरीब होने नहीं देना। हमारे हाथों की कीमत कितनी, हमारी आंखों की कीमत कितनी, बहुत कीमती है हमारा जीवन। और 2 संकल्प और बता देता हूँ जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3-3 बार करके हम अपने को चार्ज करेंगे और फिर एक शुभ संकल्प के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। मेरे जीवन का हर पल निर्विघ्न होगा और मेरा रोज का दिन बहुत सुंदर होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इन संकल्पों को मैं तो कहूँगा रोज सवेरे कर लिया करें। इसमें जाता ही क्या है, 3 ही मिनट तो लगते हैं। वैसे भी हम लोग सुबह उठ के ईश्वर का ध्यान करते हैं और इनसे सुंदर विचार तो और कुछ हो ही नहीं सकते। प्रता जी, कई बार ऐसा होता है कि सुबह हम देर से उठे हैं, तो देर से उठने के बाद हमें आपाधापी वाली स्थिति रहती है, अब तुरंत तैयार होना है, यहाँ जाना है, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? अभी देर से कोई 12 ही बजे उठे तो वो तो उसके लिए तो कोई बात कही नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप 6 बजे तक उठ गए, 7 तक उठ गए, इसके बाद उठने वालों को तो टेंशन रहेगी। तो थोड़ा 5 मिनट भी अपने को शांत में देकर इस संकल्प को अवॉइड करते हुए कि देर हो गई या यहाँ जाना वो करना, ये टेंशन जो काम काज के इसको छोड़ते हुए 5 मिनट अपने को रिलैक्स करके ये सब संकल्प करेंगे तो मन इतना चार्ज हो जाएगा कि उसका कर्म पर, पूरे दिन पर इफेक्ट सुंदर होगा। और जो काम कठिन थे वो सरल हो जाएंगे। जहाँ 2 घंटे लगने थे वहाँ 1.5 घंटा लगेगा। जो विरोध करते थे वो सहयोगी बन जाएंगे। जहाँ परिवारों में थोड़ा मनमुटाव ज्यादा चलता है वहाँ प्रेम में वृद्धि हो जाएगी। जी जी जी। कुछ भ्राता जी, हमारे पास सुंदर कार्ड आए हैं समाधान के लिए, मैं चाहूंगा कि वो भी मैं आपके सम्मुख रखूं। स्नेहा जी हैं बेलगाम से, ये कहती हैं हमारे सभी दर्शकों को भी आपको कि डियर समाधान फैमिली, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आंख कभी किसी की नम ना हो, कोई दिल किसी का ना तोड़े, कोई साथ किसी का ना छोड़े, बस प्यार का दरिया बहता हो, ये साल ऐसा हो। ये सुंदर शुभकामनाएं स्नेहा जी ने दी हैं। बहुत सुंदर। इसी की जरूरत है। हर परिवार में प्यार की गंगा बहे, सबके बोल ऐसे हों कि दिल को सुकून देने वाले लगे ये अपने हैं। जी जी। और सब एक दूसरे के साथ ही सहयोगी बन जाएं। बस ऐसा ही हमारा ये नया साल हो। बिल्कुल, प्यार का जो दरिया है, सरिता है, वो बहती रहे। प्रता जी, अगला जो हमें भेजा है, ये बहुत ही सुंदर सा कार्ड आप देख रहे हैं। ये शिव प्रिया जी ने मुंबई से हमें भेजा है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं और चंद पंक्तियां लिखी हैं। कहती हैं कि नया वर्ष है, सफर नया है, बातें भी हैं नई नवेली, हर परिस्थिति को खेल बनाकर मैंने तो यूं ही है खेली। आओ कर लें परिवर्तन, अपने इन पुराने संस्कारों को करके प्रज्वलित योग की ज्वाला, जला दें अपने विकारों को। दुआ करती हूँ दिल से विश्व की सर्व आत्माओं का भला हो सर्व गुण संपन्न और उनमें संपूर्णतः 16 कला हो। हर आत्मा की जिंदगी यूं ही खुशहाल रहे और मिले अपार हर्ष। मुबारक हो दिल से ये प्यारा सा नया वर्ष। मुंबई से भ्राता जी शिवप्रिया जी ने बहुत अच्छा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने 2 सुंदर बातें कह दी। जी। सबके कल्याण की, भले की कामना,
जो हर मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि जो सबके कल्याण की सच्चे मन से कामना करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही होने लगता है। दूसरा, परिस्थितियों को खेल की तरह पार कर लेना। तो परिस्थितियां तो डाउन भी करती हैं, किसी की खुशी छीनती हैं, किसी के जीवन का सुख ही नष्ट कर देती हैं, लेकिन हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा पावरफुल करें, ऐसा पॉजिटिव बनाएं कि हर परिस्थिति हमें खेल लगे, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखा कर जाए, परिस्थिति हमारी स्थिति को बिगाड़ने वाली नहीं और स्ट्रॉन्ग करने वाली हो जाए, और हम श्रेष्ठ व स्थिति के द्वारा इन परिस्थितियों को आराम से पार करते चलें, ऐसा पार करें कि दूसरे लोग भी उन्हें पार करना सीख जाएं। जी जी, तो ये दोनों बातें हम नए वर्ष में साथ लेकर चलेंगे, बहुत ही अच्छी बातें हैं। बिल्कुल। कल भी हमने भ्राता जी बात की थी कि हर एक कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लेता है, कुछ अपने लिए रेज़ोल्यूशन बनाता है कि पूरे साल मुझे ये करना है। आमतौर पे देखा ये गया है कि वो कुछ दिनों तक तो अच्छे से चलता है, 10 दिन हो, 1 मास हो, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो चीज़ हल्की होती चली जाती है और हम पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो ये दृढ़ता कैसे कायम रहे ताकि जो अच्छी बातें हमने सोची है करने की, ये पूरे साल चलता रहे? जीवन में नवीनता, जीवन में दृढ़ता, नए विचार, ये बिल्कुल सत्य बात है कि कुछ दिन चलते हैं, फिर मनुष्य पुरानी बातों को पकड़ लेता है। वो थोड़ी प्रबलता से लोगों ने पकड़ ली है, कईयों ने। इसी के लिए मैंने कहा था कि 21 दिन अभी कर लें और फिर हर मास के पहले दिन कर लें। अब अगर किसी के साथ ज्यादा बात हो तो हर मास के पहले 3 दिनों में कर लें। रिवाइज कराएंगे अपने को। जी। मुझे जैसे मैं कुछ बातें कह रहा हूँ उनको रिवाइज करेंगे। मेरा सुंदर भाग्य मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरा परम पिता है, वो भी मेरे साथ है, मुझे बहुत मदद करता है, उसकी मदद में, उसकी केयरिंग नेचर में मुझे पूरा विश्वास है। मुझे हर कदम पर पॉजिटिव होकर रहना है, सफलता तो मेरे आगे पीछे घूमेगी ही, मेरा जीवन निर्विघ्न रहेगा। इन सब संकल्पों को रोज यदि रिवाइज कर लिया जाए और थोड़ा थोड़ा इनके साथ मेडिटेशन भी किया जाए, क्योंकि इन संकल्पों को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हमारे पास आंतरिक शक्तियां बहुत होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है, मनुष्य कुछ अच्छा सोचना चाहता है पर आज नहीं सोच पा रहा है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या जो युवा वर्ग में बढ़ती जा रही है कि संकल्पों का फ्लो बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि कंट्रोल ही नहीं होता। कुछ अच्छा सोचना चाहें तो होता ही नहीं। अच्छे संकल्प रिपीट नहीं होते, बुरे संकल्प आ ही रहे, उनका रिपीटेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि खुद भी सोचने वाला दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो अगर हम मेडिटेशन कर लेंगे आधा घंटा, राजयोग मेडिटेशन, जिसमें हमारा नाता सर्वशक्तिवान से होता है, उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तो हमें बल आएगा कि जिन चीजों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं हम कंट्रोल कर पाएंगे, और जो अच्छी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। तो अपने दिनचर्या में सवेरे का आधा पौना घंटा अपने को सबको जरूर देना चाहिए। जी, जैसे आपने कुछ विचार हमें दिए थे, उस विचारों से ही शुरुआत सुंदर होनी चाहिए। तो भ्राता जी, कभी मान लीजिए ये जो हमारी अंदर कमी आ गई है या लगता है कि नहीं ये चीज़ हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, योग यदि मेरा नहीं लग पा रहा है, जिससे कि उसे इंस्टेंट बूस्ट मिले कि नहीं मुझे ये करना ही है, क्योंकि यदि वो थोड़ा-सा डिसहार्टन हो जाता है और बार-बार असफल होता है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें छोड़ देता है। ऐसे हजारों युवकों के केसेज जो हल हुए हैं, उन अनुभवों के आधार से ही मैं ये कह सकता हूँ कि हमने जो एक ये चीज शुरू कराई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये भगवान के महावाक्य हैं जी। कि तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो तुम वीक नहीं हो। टाइगर का बच्चा तो टाइगर ही होगा ना। अब वो भेड़ों के झुंड में रहने लगे और वो भूल जाए अपनी शक्तियों को, वो हो गया है सब मनुष्यों के साथ। तो हम सबको रिमाइंड करा रहे हैं, तुम भगवान की संतान हो, यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर मास्टर ऑलमाइट। तो इसको स्वीकार करेंगे, जस्ट 1 मिनट फील करेंगे ये मैं हूँ, और फिर सवेरे उठ के 108 बार लिखेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये अनुभव हो गए हजारों के 21 दिन लिखने के बाद मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ गई, और जो अधीन हो गए थे कि भाई जो संकल्प आ गया वही चल रहा है, जी, जी। वो रुक गया, फिर अपने नए संकल्प क्रिएट कर सके।
तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। इस अभ्यास ने निराश आत्माओं के मन में आशाओं के दीप जगाए, असफल लोगों को सफलता दिलाई, और जो डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे थे युवा, वो रुक गए। ये कितनी सुंदर सी बात है भ्राता जी। और वैसे भी हजारों हमारे पास मेल्स आते हैं या लोगों के जो कॉल्स आते हैं, उनसे पता चलता ही है कि कैसे उनका जीवन परिवर्तित होता चल रहा है इन सुंदर विचारों से। यदि 3 स्तर पे मैं आपसे पूछूं भ्राता जी कि यदि हम अपने सबने बनाए ही हैं अपने लिए रेजोल्यूशन कि हमें क्या करना है, लेकिन 3 स्तर पे यदि मैं आपसे पूछूं तो आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पे? जो रेजोल्यूशन बनाए व्यक्ति, उसमें कौन सी एक बात जरूर शामिल करें? श्रेष्ठ स्वमान को अवश्य स्थान दें। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, जो अपने लौकिक कार्यों में ही व्यस्त हैं, वो सवेरे उठ के अपने को इतना जरूर याद दिलाएं, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। इनको हम स्वमान कहते हैं। ये अवश्य याद दिलाएंगे तो मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप समाप्त होने लगेगा, पुण्य का खाता बढ़ने लगेगा, और ये पुण्य की पूंजी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है उस समय के लिए जब उसको परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जब संसार में कोई उसका साथ नहीं देता, जब उसको लगता है भगवान ने मुख मोड़ लिया है, तब पुण्य की पूंजी उसके सच्चा फ्रेंड बनकर उसका साथ निभाती है। तो हर एक को अपने अपने प्रोग्राम में ये अवश्य जोड़ लेना चाहिए। और जिन्होंने ज्ञान योग का अभ्यास चालू किया है, जो कर रहे हैं लंबे समय से, उन्हें कुछ अच्छे स्वमान और ले लेने चाहिए। मैं जो भविष्य को देख रहा हूँ उसके अनुसार मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ। हमें विश्व का कल्याण करना ही होगा। ऐसा समय तेजी से आ रहा है, विघ्नों के पहाड़ गिरने लगेंगे, हमें विघ्न विनाशक बनकर सबको मदद करनी होगी। हम पूर्वज हैं सबसे बड़े, तो छोटी छोटी बातों में हमें नहीं रहना है। अगर हम इस गुड फीलिंग में रहने लगे, हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, तो छोटी बातों से हम ऊपर उठ जाएंगे और हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। परिवार के लिए क्या रेजोल्यूशन एक आपकी तरफ से शामिल करें? प्यार की बहुत जरूरत है। आज परिवार टूटने लगे हैं हमारे देश में भी। प्यार, सहयोग और सम्मान, बड़ों का सम्मान जरूरी है। सम्मान खत्म हो रहा तो उनकी दुआएं नहीं मिल पा रहे, उनकी दुआओं से वंचित हो रहे हैं युवा वर्ग। तो सहयोग करें, एक दूसरे को प्यार करें। प्यार बहुत चाहिए, इस वासनाएं नहीं, प्यार, असली प्यार, निस्वार्थ। हाँ। और सम्मान दे एक दूसरे की क्वालिटीज को, एक दूसरे के टैलेंट्स को, एक दूसरे के जीवन को, एक दूसरे की भावनाओं को। हमारे बोल से दूसरों की भावनाएं बिगड़ गई, वो परेशान हो गया, तो ये उसके प्रति न हमारा प्यार है न सम्मान है। इसका हम ध्यान रखें। बिल्कुल। इससे तो मुझे लगता है परिवार स्वर्ग बन जाएंगे, जो बातें आपने कही है। समाज के लिए क्या एक बात अपने रेजोल्यूशन में शामिल करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा अपने पूरे देशवासियों को पहले, और फिर पूरे संसार के लोगों को, कि जिस तरह से समय बदल रहा है, समय के साथ हमें कुछ चीजें बदलनी होती हैं, और कुछ चीजों में समय के ऊपर उठ जाना होता है। समय जो बुरी चीज लेकर हमारे सामने आ रहा है, उससे हम अप्रभावित हों, और समय जो चेंज हमें दिखा रहा है, उस अनुसार हम अपने जीवन को भी चेंज करते चलें। तो मैं कहूँगा कि सभी को अब स्पिरिचुअल बातों की ओर पुनः ध्यान देना चाहिए। हम पिछले 40 वर्षों में भौतिकवाद की तरफ इतने झुक गए हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को भूल गए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा परमपिता कौन है, उससे मेरा क्या नाता और है, उससे मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो भौतिकता की ओर बढ़ने से हम सब ने देखा, धन बढ़ा, इंडस्ट्रीज बढ़ी, बिजनेस बढ़े, एजुकेशन बढ़ी, लेकिन बीमारियां बढ़ी। परिवार टूटने लगे, डिवोर्स के केस बढ़ गए, रोग बढ़ गए, कैंसर बढ़ गया, डिप्रेशन की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो भौतिकता में जाने से, स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करने से मनुष्य जीवन के लिए ये बुरी चीजें आ गई हैं। मैं सभी को कहूँगा, इस समाज में हम पुनः आध्यात्मिक लहर पैदा करें, अपने जीवन से भगवान को भी जोड़ लें, अपने परमपिता को जोड़ लें। इससे हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे विचार महान होंगे, और तब ये समाज, ये देश और ये विश्व सुखद होगा।
श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठाचारी बन जाएगा हर मनुष्य। बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअलिटी को हर एक अपने जीवन में शामिल करे। और साथ ही क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे इस स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ? कुछ चीजें मैं निगेटिव देख रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छी देख रहा हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि संसार में संकल्पों की मारामारी बढ़ती जा रही है और ये बढ़ रही है। एक विशेष वर्ग में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोगों में हिंसक फीलिंग्स भी बढ़ रही हैं। मनोविकार भी तीव्र गति से तूफानी रूप से बढ़ रहे हैं। तो ये गिरावट के लक्षण हैं। ये मनुष्य की स्थिति को, उसके जीवन को और खराब करने वाले होंगे। लेकिन दूसरी ओर ईश्वरीय कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उसका प्यार सब पर बरस रहा है। वो अपने वरदानों की बरसात कर रहे हैं। अगर हम उनसे जुड़ जाएंगे तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। आने वाले समय में उससे मिली हुई शक्तियों और वरदानों के माध्यम से हम संसार को मदद करेंगे। वाइब्रेशंस फैलाकर भी, अच्छे बोल बोल कर भी, उनकी समस्याएं सुनकर उनका भी समाधान देकर, अपनी दृष्टि से उनके विघ्न दुख हर कर, ये कार्य हमें भी करने हैं। तो थोड़ा बुरा समय भी है, लेकिन बहुत सुंदर समय परमात्म कार्य का, उसकी जय जयकार का ये भी आ रहा है। जी, तो मैं सभी को यही कहूंगा, उससे जुड़ जाएं। वही एकमात्र साधन बचेगा। वही हमारा परम पिता, वही हमारी केयर करेगा, वही हमारा रक्षक बनकर रहेगा, वही हर कदम पर हमें सहयोग देगा, वही एक सब कुछ होगा, सबको दिखाई देगा। बाकी सब चीजें, चाहे धन हो चाहे जन हो, मनुष्य को उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने हमारे इस नए वर्ष में हमें क्या क्या करना है और कैसे ये सुखद और आनंद से परिपूर्ण हो, उसके लिए सुंदर प्रकाश दिया है। आशा, उम्मीद, कामना यही है कि सभी का जीवन ऐसे ही सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो। एक बार पुनः नववर्ष की आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आनंद का दिन है और जैसी बात हो रही थी कि शुरुआत यदि बेहतरीन हो तो सचमुच पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होता है। तो आज का दिन तो आपका बहुत सुंदर बीत ही रहा होगा। इसी खुशी को, इसी आनंद को और जो करने का जज्बा है उसको कायम रखिएगा। दादा जी सूत्र दे रहे थे, यदि उस एक से जुड़े रहते हैं तो उसकी शक्ति निरंतर मिलती रहती है और सचमुच जो भी हम करना चाहते हैं बहुत सहज रूप से कर पाते हैं। तो क्यों ना इस वर्ष में एक चीज और जरूर शामिल कर लें कि उस एक को जरूर अपने जीवन में हम शामिल करेंगे, अर्थात परमात्मा के साथ रहेंगे। चाहे हम उसे किसी भी नाम से जानते हैं तो वो हमारे पिता। यदि उनका साथ है, उनकी छत्र छाया है तो कुछ भी करना बिल्कुल सहज हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक और एक 11 हो जाते हैं। तो यदि हम 11 हो जाएं, संपूर्ण रूप से हम सफलता अर्जित करें, यही हमारी शुभकामना है। तो एक बार पुनः ये वर्ष सुख, शांति, आनंद से परिपूर्ण हो, आपका जीवन हर प्रकार की खुशियों से भरपूर हो, ऐसी हम सुंदर कामना समाधान परिवार की ओर से करते हैं। निरंतर आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप भी जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं इस वर्ष के लिए, उस लक्ष्य पर दृढ़ रहिएगा, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो एक बार पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं। नमस्कार। समाधान समाधान